हेलो अपन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? सो आज डिस्कस करते हैं जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। 1 मंथ की स्ट्रेटेजी को प्लान करने के लिए, जैसे हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 7 Feb 2026 को हो सकता है, उसकी टेंटेटिव डेट 7 Feb दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 7 जनवरी से प्रिपरेशन करने का शेड्यूल बनाएं तो किस तरीके से वो शेड्यूल होना चाहिए और कैसे उनमें क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। जो भी गेट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपने वो टॉपिक्स यहाँ पे, इसमें 4 कैटेगरी में मैंने आपके पूरे दिन को डिवाइड किया है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आया है आपका रीड का, दूसरा आया है रिवाइज का, तीसरा आया है प्रैक्टिस का और चौथा आया है एनालिसिस का। सो आप इसमें रीड वाले पोर्शन में जो भी बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक रजिस्टर में ये चारों पॉइंटर्स लिख लीजिएगा। रीड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस लिख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा रिवाइज। ये चारों चीजें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं रीड। रीड में हमें किन किन चीजों को डालना है, रीड के अंदर यहाँ पे हमें किस किस टॉपिक को डालना है, तो वो ध्यान रखिएगा। रीड के लिए हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक्स जो आप नए ऐड करना चाहते हैं। जैसे इसमें मोस्टली अगर हम लें तो 60% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी CSIR नेट के थ्रू कुछ टॉपिक्स तैयार कर चुके होंगे। कुछ भी नहीं किया होगा तो लीनियर और कॉम्प्लेक्स 2 टॉपिक आपके तैयार होंगे। ODPD भी आपका आधा तैयार होगा अगर मैं सबसे कम मान के चलूं तो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसे टॉपिक्स तैयार करने हैं जो कि हम हमें लगता है कि हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो टॉपिक्स हमारे आएंगे रीड कैटेगरी में। दैट मींस द एक्स्ट्रा टॉपिक विच वी हैव टू ऐड। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, जैसे LPP हो सकता है। LPP आपके 7 से 10 नंबर का एग्जाम में आता है तो वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके 8 से 10 नंबर का आता है, वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। कैलकुलस आपके 10 नंबर तक का आता है, वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। FT के क्वेश्चंस आप वोकैबुलरी वाले ऐड कर सकते हैं, आपके 2 से 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी के आते हैं, वो एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स आप ऐड कर सकते हैं जो अपने CSIR के दौरान नहीं पढ़े हो। और इस समय मैं तो कह रही हूँ जिन बच्चों ने CSIR नेट की तैयारी नहीं करी है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत MSc का पढ़ रखा है और फर्स्ट टाइम गेट देना चाह रहे हैं या सेकंड टाइम गेट देना चाह रहे हैं, जैसे बच्चों का कॉल आता है कि मैम आप ये बताइए कि इस 1 मंथ को फ्रूटफुली हम कैसे यूटिलाइज करें। तो जो भी आपकी बैकग्राउंड की नॉलेज है, कोई एक सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड के, इसके अलावा बचे हुए कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं ऐड कर सकती हूँ, तो वो आपको रीड कैटेगरी के अंदर डालने हैं। इज दैट क्लियर टू यू? मैं वो बच्ची हूँ, मुझे थोड़ी सी लीनियर और कॉम्प्लेक्स आती है, थोड़ा ODPD आता है, तो मैं कौन से नए टॉपिक इनके साथ यूज कर सकती हूँ। मैंने LPP, NA, FT के कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ FT, कैलकुलस और न्यूमेरिकल, ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल रीड कैटेगरी में आपके वो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ बीच में वीडियो को पॉज करके, जो भी बच्चे गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें ऐसा कोई गाइड मिले या फिर ऐसा कोर्स मिले जिसमें हम अप्लाइड के पोर्शन को फोकस कर सके, जहां पे क्विज हो, टेस्ट हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, तो आप मेरे गेट 2026 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने गेट के 2 बैचेस लॉन्च करे हैं। एक है रिकॉर्डेड जिसमें आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके अलावा अप्लाइड का बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी अप्लाइड के सब्जेक्ट्स की। अगर आप चाहते हैं LPP, न्यूमेरिकल, कैलकुलस, NA, FT इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, साथ में प्योर के टेस्ट को भी ज्वाइन करना, तो आप मेरे अप्लाइड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे फोन नंबर इस पे मुझे मैसेज करना होगा या फिर आप डायरेक्टली मेरी ऐप धी लर्न एंड ग्रो में भी जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहे हैं। प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो वेट किस चीज की कर रहे हैं, टाइम निकलता जा रहा है। ये सोचिए हर एक दिन हमें अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूटिलाइज करना है, जबकि हर एक दिन अगर आप निकाल दे रहे हैं तो आप उस दिन की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप वेबसाइट पे जाके भी परचेज करना चाहते हैं या कोर्सेज रिकॉर्डेड या अप्लाइड को विजिट करना चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक है www.onlinetutorialbyvishali.com। यहाँ पे जाके भी आप विजिट कर। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, हमें पता चल गया कि हमें कौन कौन से पोर्शंस को, कौन कौन से टॉपिक्स को रीड करना है। अब बात करते हैं रिवाइज सेक्शन में। रिवाइज सेक्शन में हमें उन टॉपिक्स पे जाना होगा
जो टॉपिक्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, मैंने बताया कि अगर मुझे लीनियर और कॉम्प्लेक्स थोड़ी बहुत आती है तो मैं लीनियर और कॉम्प्लेक्स के जो टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनका रिवीजन करना शुरू करूंगी, उनके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज की मदद से करना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर मुझे पहले से ओडी आती है, पीडी आती है, तो इनके क्वेश्चंस को मैं पीवाईक्यूज की मदद से और इंप्रूव करना शुरू करूंगी। मतलब ऐसे टॉपिक जो नहीं आते उनको ऐड करें, ऐसे टॉपिक जो थोड़े बहुत आते हैं उनका रिवीजन प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। ये आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक्स को लिखकर उन पे काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस किन टॉपिक्स की करनी चाहिए यहाँ पे। तो देखिए जो लीनियर के क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस हैं, आप रीड होने मात्र से एनालिसिस करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। कभी कभार आपके पूरे सॉल्यूशंस को निकालने के लिए जब एनईटी टाइप क्वेश्चंस आए या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिस, डायमेंशंस या फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आए तब, या फिर आपका ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन है तब कहीं पे आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज मोस्टली केसेस को आप एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अप्लाइड के पोर्शन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं और एवरीडे करीबन 1 से 1.5 घंटा आप उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। ऑल्टरनेट वे में उन टॉपिक्स को आप हर बार ले जाकर हर दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो टॉपिक्स आपके होने चाहिए जैसे एलपीपी प्रैक्टिस चाहता है और आपको कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इनके फॉर्मूलाज वेल वर्स्ड होने चाहिए, इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए आपकी, ओडी के क्वेश्चंस आने चाहिए, पीडी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए जहां कॉशी इंटीग्रल के बारे में पूछते हैं या ऑर्थोनॉर्मल सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, उनपे आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में 40 मिनट एफटी को भी ऐड करिए। तो यहाँ पे सारे अप्लाइड के टॉपिक्स प्लस एफटी के टॉपिक्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है जिसमें मैंने लिखा है आपको एनालिसिस। भाई ये पूरा 1 महीने का प्लान है, एटलीस्ट कम से कम आज से लेके 20 दिन तक यही प्लान फॉलो करिए। कुछ नए टॉपिक हर दिन के हिसाब से ऐड करते जाइए, जो आते हैं उनका रिवीजन करते जाइए और जो एवरीडे के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं उनमें देखिए कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिस चाह रहे हैं तो उनको टाइम देके उनके क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा एनालिसिस किस चीज का करना होगा मैम, जैसे हमने लेट आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखने मात्र से समझ में आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि यू नीड सम टाइम एंड देन यू हैव टू राइट एंड गेट द आंसर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप रीड कर रहे हैं, ऑप्शन समझ में आ रहा है बट समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन और क्वेश्चन का कनेक्शन कैसे बन रहा है कि मैं आंसर किस तरीके से सोचूं। तो बस वही क्वेश्चन आपको पकड़ना है जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा। इन दैट केस यू हैव टू राइट दोस टॉपिक्स और उन टॉपिक्स को आप एनालिसिस करेंगे। कहां पे जाके एनालिसिस करेंगे, आप दोबारा से उनकी थ्योरी देखेंगे, उन पे बेस्ड कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस दोबारा लगाएंगे। अब वो क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर अलजेब्रा ले तो डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रही है, सिंगुलैरिटी के क्वेश्चन है हम वो नहीं हमें आती है डेफिनेशन, हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं लेकिन जैसे गेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे, या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन है, इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन है हमसे नहीं हो पा रहे, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की थ्योरी पे जाएंगे, उससे 4 से 5 क्वेश्चंस करके देखेंगे और फिर दोबारा पीवाईक्यूज की मदद से उनके 5 से 6 क्वेश्चंस और लगाएंगे। तो टोटल हम 10 क्वेश्चन पे यहाँ पे उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। अगर अगली बार वो टॉपिक आता है तो अगर आप बिल्कुल 0 लेवल पे वो टॉपिक कर रहे थे तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि अच्छा यार इस टॉपिक पे मैंने ऐसी डेफिनेशंस पढ़ी, ऐसे क्वेश्चंस की एप्लीकेशन लगाई, तो अब ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ। या फिर भी दिक्कत है तो दोबारा टॉपिक पे जाके उस टॉपिक को आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अकेले तैयारी करना प्रॉब्लमेटिक है या हम कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं या हम उलझ जा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स कैसे तैयार करें, तब आप मेरी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें काफी बच्चों ने एनरोल किया है। तो आप भी वेट मत करिए, गेट के बैच को जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आप उन क्लासेस को फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाएंगे। एग्जाम के जितने पास ज्वाइन करेंगे तो आप उन रिकॉर्डिंग्स को, उन लाइव क्लासेस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कनेक्ट करके या डायरेक्टली ऐप में जाकर भी आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे
मैंने आपके साथ 1 मंथ स्ट्रेटेजी का प्लान डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस और एनालाइज 4 कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से आप अपनी 1 मंथ की स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं अगर आप गेट 2026 मैथ्स के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं गेट 2026 से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। सो तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।